तो देखिए बच्चों, हमारा अब हम फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। अब इसके लिए हमें कुछ अलग नहीं चाहिए। ये जो ज्योमेट्री है ये जो नाम है, ये नाम बहुत पुराने दिनों से चलते आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने पढ़ा कि होमोसेपियन या जो जो कुछ भी थे हमारे पूर्वज, जो आदि मानव वगैरह हम कहते हैं उन्हें, तो वो क्या करते थे, वो शिकार करने के लिए कोई भाला टाइप कुछ यूज़ करते थे या पत्थर यूज़ करते थे। पहले वो गोटे वाला, मतलब ऐसा गोल गोल दगड़ जो रहता है गोलाकार, वो सर्कुलर, वो गोटा उठाते वो फेंक के मारते थे। अगर वो जो एनिमल है अगर वो नहीं मरा तो उन्होंने क्या किया, उसी वो जो गोल ऐसा पत्थर था उसी को उन्होंने क्या किया, शेप दे के एक ट्रायंगुलर शेप में बनाया, फिर उसका भाला बनाया, फिर वो भाले से शिकार करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भाले से शिकार करते करते फिर उनको पता चला कि अरे नहीं यार, अपन जो धक्का लगा रहे इसको, ये जो कुछ भी हम लेके जा रहे कैरी कर रहे, तो उसके लिए अगर हम कुछ पहिए टाइप बनाए, ऐसा सर्कुलर कुछ ऐसा बनाए, तो उन्होंने क्या वहाँ पे फिर क्या किया, सर्कुलर शेप में उन्होंने पहिए बनाए, चक्के बनाए, हमारे गाड़ी के टायर्स बनाए। ठीक है, सो वैसा थोड़ा इवोल्यूशन होता गया। मतलब सिंस फ्रॉम द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, वहाँ से ज्योमेट्री चलते आ रही है। ठीक है, ज्योमेट्री यही देखिए, इसमें इसका मैं आपको ज्योमेट्री का मीनिंग समझाता हूँ। देखिए ज्योमेट्री में जियो GEO, नॉट JIO, जियो, ये जियो मतलब होता है जियो, अर्थ। ये ग्रीक लेटर में GEO, इस जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, और ये मेट्री, वैसे एक जियोमेट्री सब्जेक्ट का या कुछ एक वर्ड बनाना था इसलिए ये जियोमेट्री हुआ, लेकिन इसको अगर हम इस सब्जेक्ट इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो ये जियो और ये बन जाता है मेट्रिया। जियो मतलब अर्थ, मेट्रिया मतलब मेजरमेंट्स। जियोमेट्री मतलब अर्थ रिलेटेड मेजरमेंट्स। ठीक है, सो अर्थ रिलेटेड मेजरमेंट, अब देखिए अर्थ रिलेटेड मेजरमेंट मतलब जब से अर्थ है तब से मेजरमेंट है। सो ये सब्जेक्ट कितना पुराना हुआ समझ सकते हो आप। ठीक है, तो जियोमेट्रिया मतलब ज्योमेट्री, अर्थ रिलेटेड मेजरमेंट या मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक और एग्जांपल में देता हूँ। जैसे एंशियंट इसमें इजिप्ट में कुछ एक कंस्ट्रक्शन किया गया, अगर आपको पता हो, पिरामिड बोलते हैं हम जिसे। तो पिरामिड का शेप क्या था, पिरामिड इज ऑफ शेप पिरामिड, उसका पिरामिड का शेप वो वैसा है इसलिए उसको पिरामिड कहते हैं। ठीक है, सो वहाँ पर किसी ने उसको बताया था क्या कि नहीं, यहाँ से आप अगर एक छोटा एक थोड़ा पत्थर आप अगर कम करते जाओ तो वहाँ पर ऐसी शेप मिलेगी। नहीं, उसको किसी ने नहीं बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बस उनका कंस्ट्रक्शन होते गया और वो वैसे रचते गए और वैसे कंस्ट्रक्ट करते गए। सो वो जो पिरामिड था, वो पिरामिड भी इट इज़ अ टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, ज्योमेट्रिकल शेप। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर बस हमें ये याद रखना है कि 3000 साल पहले भी अर्थ पे ज्योमेट्री का यूज़ किया जा रहा था, और आज 3000 साल बाद भी या 2020 में भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब्जेक्ट आपको 9th में आया मतलब ये अभी पैदा हुआ है। ठीक है, ये एंशियंट सब्जेक्ट है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। ठीक है, सो ये हो गया ज्योमेट्री। जियो मतलब अर्थ, मेट्रिया मतलब मेजरमेंट। सो इसका ज्योमेट्री का मतलब क्या बन गया, मेजरमेंट्स रिलेटेड टू अर्थ या अर्थ के मेजरमेंट। ठीक है, सो ये हो गया ज्योमेट्री का। तो देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इंसान का अगर इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ तो वो गॉड पार्टिकल से हुआ, और उसी गॉड पार्टिकल का अगर हम डायमेंशनल डायग्राम बनाए तो वो पार्टिकल का डायग्राम बनता है पॉइंट में। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, कहाँ से, एक पॉइंट से। यहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, और ज्योमेट्री में हर एक कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमने पहले एक ज्योमेट्री का मैंने आपको एक 6 चैप्टर का बताया था। जैसे आप पकड़ लो, पॉइंट है, पॉइंट का 2 पॉइंट मिला के अगर आप कुछ कर सकते हो तो 2 पॉइंट में कुछ नहीं बनेगा, लेकिन वही आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एक ही साथ उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में बिठाओ तो वो बन जाती है एक लाइन। पॉइंट के बाद क्या क्रिएट होता है, एक लाइन। ठीक है, वैसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स को अगर आप एक के ऊपर एक ऐसे अगर प्लेस करते जाओ तो वो बन जाता है एक प्लेन। ठीक है, सो यहाँ से पॉइंट से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। अब वो कैसे होती है ये हम देखेंगे। देखिए, अब मेरे पास क्या है, ये एक पॉइंट है। अब पॉइंट का नोमेनक्लेचर होता है, उसको नाम कैसे देते हैं।
ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दिया कैपिटल लेटर ए। कोई भी पॉइंट हो, जैसे किसी पॉइंट का नाम अगर हमें वर्डिंग में लिखना है तो पॉइंट ए ऐसा लिखेंगे, पॉइंट बी ऐसा लिखेंगे, पॉइंट सी ऐसा लिखेंगे, करेक्ट। सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसे हम पॉइंट्स के नाम लिखते हैं, उसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं। अगर उसको दिखाना है, शो करना है तो ये डॉट दिया ऐसा, उसके ऊपर एक पॉइंट का नाम लिख दिया ए पॉइंट, ये डॉट दिया ऐसा, ये हो गया पॉइंट बी, ये डॉट दिया ऐसा, ये हो गया पॉइंट सी। वो डॉट ही दिखना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्ट करें हम तब वो पॉइंट ही दिखना चाहिए, वो टिकली नहीं दिखनी चाहिए, वो बिंदिया नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा रब करके उसको थोड़ा सा बढ़ा के पॉइंट दिखाया है। यहाँ पर वैसे तो पॉइंट दिखाना मतलब ऐसा पेन रखा, थोड़ा सा रोल किया, उठा लिया, ये बन गया पॉइंट। अगर आप जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपके हाथ में पेंसिल होगी वाइल यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी डायग्राम, तब आपको क्या करना है, किसी पॉइंट को प्लेस करना है तो ऐसी पेंसिल ली, उसको सरफेस पे रखा, थोड़ा सा उसको रोल किया और उठा लिया, वो बन गया उसका पॉइंट, ठीक है। सो पॉइंट कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको थिकनेस वगैरह याद रखना बहुत जरूरी है, वो कंस्ट्रक्शन के वक्त में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि ये सब पॉइंट का नोटेशन रहता है, ठीक है। अब ऐसे में क्या करता हूँ, आपका बोर्ड भी है, मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी मतलब क्या है, अगर हम इसको प्लेन कंसीडर करें तो इसमें होता है, ठीक है, एंकरचीफ जिसे कहते हैं हम, तो उसमें से हर एक धागा एक साइड में निकल रहा है। सो वो एक धागा जो निकलता है, वो एक धागा मतलब होता है लाइन। उस धागे को छोटे छोटे पॉइंट में आप उसको कट कर सकते हो। वो जो कट करना है, जो उसका एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, पार्टिकल होता है उसमें, वो पार्टिकल मतलब होता है पॉइंट। पॉइंट से मिला के बनता है वो एक पूरा धागा मतलब वो लाइन, और हर एक धागे को मिला के है वो प्लेन, ठीक है। सो पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुए ज्योमेट्री के। अब इनसे रिलेटेड हमें प्रॉपर्टीज हमें लर्न करने हैं, प्रॉपर्टीज देखने हैं, या ये पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, या लाइंस में भी कुछ है क्या। जैसे सपोज आप लाइन है, लाइन की लेंथ मेजर कर सकते हैं क्या। ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हमेशा रहता है, किसी भी क्लास में अगर मैं पढ़ाऊँ तो उसमें मेरा एक क्वेश्चन पहला ये रहता है कि अगर हम लाइन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। जैसे आप मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ में कैसा होता है, कोई अगर एक स्पाई मतलब एक कोई सिंघम टाइप अगर मूवी हो तो उसमें क्या होता है कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो पुलिस इंस्पेक्टर अगर किसी के बारे में या किसी को उसको अरेस्ट करना है तो वो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालता है। वैसे ही जब अगर हमें कोई कंसेप्ट पढ़ना है तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है पहले। जैसे कि पॉइंट के बारे में तो आप जान गए, पॉइंट का पूरा इससे ज़्यादा कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर पार्टिकल्स हो या कोई पत्थर हो छोटे छोटे एकदम, उन पत्थर को आप एक लाइन में रखो। अगर आप जैसे उनको एक लाइन में रखते हो, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में रखो, लाइन में मतलब लाइन ही कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम, तो उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में रखो, तो वो जो डायग्राम क्रिएट होगी दैट डायग्राम इज अ लाइन, ठीक है। वैसे क्या करो, हमारे पास कुछ स्टिक्स होती है घर पे, आइसक्रीम की स्टिक्स होती है, ठीक है। सो वो स्टिक्स को एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस करो, जो डायग्राम मिलेगी आपको दैट डायग्राम इज नथिंग बट अ प्लेन। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक याद रखना है ना, हम लाइन की लेंथ मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन दोनों डायरेक्शन में चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये एरो दिखाना मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, ये पॉइंट यहाँ तक नहीं रुके, ये पॉइंट आगे भी चलते हैं। ये यहाँ चलती गई, ये इधर चलती गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर किसी एंड पे, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन का एक एंड बांध दिया, ठीक है। ये जो एंड है इसको मैंने यहाँ पर बांध दिया और मैं इसकी लेंथ मेजर करने के लिए इधर मुड़ा। जैसे ही मैं इधर लेंथ मेजर करने के लिए मुड़ा, वो एंड भागा दूसरी ओर, ठीक है। सपोज आज हम यहाँ पर औरंगाबाद में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये टाई कर दिया और मैं यहाँ से अब उसकी लेंथ मेजर करने के लिए उसके ओर मुड़ा। उसी वक्त वो लाइन का दूसरा एंड चला गया सिडको बस स्टैंड तक। अब मैं यहाँ से मेजर करते करते गया सिडको बस स्टैंड, वो वहाँ पर रुका नहीं, वो आगे चला गया फिर बाबा पेट्रोल पंप तक। वहाँ पर मैं गया मेजर करते करते वो गया वालूज MIDC तक। मैं वहाँ गया मेजर करते करते वो चला गया नगर तक, अहमदनगर तक। मैं वहाँ पर भी गया मेजर करते करते वो पहुँच गया पुणे। मैं वहाँ पर भी गया मेजर करते करते वो पहुँच गया मुंबई। मैं वहाँ तक गया कि लेंथ हमें मेजर करनी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लाइन इज़ नॉट अ फिक्स्ड एलिमेंट। जैसे लाइन को आप क्या करो, आप सीजर लो, अभी आपके दोनों हाथों में 2 सीजर लो और जो लाइन आपको भगा रही है वो लाइन को 2 पार्ट में कट करो। अब ये लाइन को हमने क्या किया, इतने पार्ट में, इतने पोर्शन में हमने उसको कट कर दिया। अब लाइन को कट कर दिया, यहाँ तुम ये डायरेक्शन में भागते रहो, तुम ये डायरेक्शन में भागते रहो, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें क्या चाहिए था, उसका जो पार्ट चाहिए तो वो पार्ट हमें मिल गया। उस पार्ट को हम कहते हैं सेगमेंट। मतलब लाइन का ऐसा कट किया गया पार्ट जिसके दोनों साइड में एंड पॉइंट्स है,
उसे हम कहते हैं सेगमेंट। सो ये ऐसे जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हमें आगे जाके इसमें पढ़ने हैं लाइन में, ठीक है। ये हो गया हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए, तो हमारा अगला पॉइंट है, अगला कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी टू पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस मतलब क्या है, और उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, वो हम देखेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट मतलब, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या। अब हमें इसके लिए हम हेल्प लेने वाले हैं नंबर लाइन की, ठीक है। अब सपोज ये है हमारी नंबर लाइन, ये 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 उसका मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पर उसका पॉजिटिव एंड रहता है और इधर निगेटिव साइड रहती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें वेरीफाई ये करना पड़ेगा कि ग्रेटर क्वांटिटी कौन सी है और स्मॉलर क्वांटिटी कौन सी है। देखिए, मैं 2 नंबर लिखता हूँ, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला नंबर मैंने लिखा -2 और दूसरा लिखा मैंने 1। इसमें से बड़ी कौन सी क्वांटिटी कौन सी है, जो आपके दिमाग में आए वो आंसर मुझे बोलो, आपके पास रखो। अगर गलत हुआ कोई बात नहीं, पहला दिन है, पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आंसर देना सीखो। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया, वहाँ आपके दिमाग में आंसर रेडी होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए, -2 और 1 में से बड़ा कौन, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे 2 क्वांटिटीज है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या होने वाला है, जो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है वो हमेशा बड़ी रहेगी, भले वो दिखने में 1 इज लेस देन 2। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 रहता था तो 1 इज लेस देन 2, 1 2 से छोटा बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने नंबर लिखा था -2, यहाँ पर जैसे ही माइनस साइन लगा, ये +1 -2 से बड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक और नंबर में लिखता हूँ -1 -3, -1 -3, दोनों को निगेटिव साइन है। दोनों को जब निगेटिव साइन है तब याद रखो, व्हेन 2 नंबर्स हैविंग निगेटिव साइन, दोनों को निगेटिव साइन है, तब जो स्मॉलर नंबर दिखता है वो एक्चुअली यहाँ पर बड़ा होता है। अब यहाँ पर अगर हम साइन हटा दे तो स्मॉलर कौन है, 1 इज स्मॉलर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 निगेटिव बन गए तो क्या हो गया, स्मॉलर बन गया लार्जर, मतलब -1 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। सो ये क्यों मैं ये करा के ले रहा हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो अगली क्वांटिटी है डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस के लिए जो 2 पॉइंट में का डिस्टेंस हमें निकालना है, उसमें से स्मॉलर क्वांटिटी को लार्जर क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा। दैट्स वाई हम ये स्मॉलर ग्रेटर खेल रहे हैं। लेकिन आप ये 8th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसको निपटा लिया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का नंबर लाइन पर रहने वाला एड्रेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कोई PQR पर्सन रहता है, उसका घर नंबर है 160, ठीक है। उसका आता पता जो कुछ भी है, वो सपोज N4 में रहता है या वहाँ हड़कों में रहता है या कहीं पर भी रहता है, तो वो जो है वो पर्टिकुलर जो पता उसका रहता है, पहले घर नंबर, अगर घर का नाम है तो घर का नाम, फिर घर नंबर, किस मोहल्ले में रहता है, किस गली में रहता है, उसका कहाँ पर है वो, ठीक है, फिर कौन से शहर में रहता है, ये जो पूरा हमें मिलता है। तो ये हो गया हमारे घर का एड्रेस, एक किसी बंदे का एड्रेस। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास इतनी इन डिटेल नहीं, लेकिन एक पॉइंट का हमारे पास एड्रेस रहता है। दैट पर्टिकुलर एड्रेस मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। सपोज एक पॉइंट है, पॉइंट P, जो यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट P। अब किसी ने कहा या पूछा आपसे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, मतलब पॉइंट P का नंबर लाइन पे एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका घर नंबर कितना है। तो क्या है इसका घर नंबर, देखिए पॉइंट P का घर नंबर हमारे पास है +2, ठीक है। सो पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 2। वैसे अगर सपोज आपको Q पॉइंट का पूछा गया, सो पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट -2। अब 2 और -2 कैसे अलग हो गए, जैसे यहाँ पर 2 मतलब ये पॉजिटिव वाला 2 है, -2 मतलब ये निगेटिव वाला 2 है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर ये 0 जो है वो जनरली O पॉइंट से डिनोट किया जाता है, 0 वाला, ठीक है। इसको दूसरा कोई नंबर अगर कोई दे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली 0 इज डिनोटेड बाय O। सो पॉइंट O हैविंग पॉइंट O हैविंग कोऑर्डिनेट 0। वैसे अगर सपोज मुझे किसी ने कहा थी कि यहाँ पर अब ये S पॉइंट है और पूछा गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S अगर -3 ऐसा पूछा गया हमें कि -3 ये कोऑर्डिनेट जिसका है उस पॉइंट का नाम निकालो, तो क्या नाम है उसका, -3 कोऑर्डिनेट रहने वाले पॉइंट का नाम है पॉइंट S। सो ऐसे वाइस वर्सा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो या कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट का नाम बताओ,
ठीक है। अब ये जब कोऑर्डिनेट का पूरा हमें पता चल जाता है, कोऑर्डिनेट हमें पूरे पता चल गए, कोऑर्डिनेट क्या है तो लाइन नंबर लाइन में का उसका एड्रेस, तो डिस्टेंस के लिए हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी किसी भी पॉइंट का। अब देखो यहाँ पर डायग्राम में 4 पॉइंट्स है POQS। अब मुझे यहाँ पर सपोज डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड P, इन 2 पॉइंट्स में का मुझे डिस्टेंस निकालना है। अब इन 2 पॉइंट्स में का डिस्टेंस निकालना मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें पॉइंट O का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट O हैविंग कोऑर्डिनेट एज 0, पॉइंट P उसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है देखो यहाँ पर 2। अब लार्जर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करो तो हमें मिलेगा ये डिस्टेंस। इसको राइट मतलब इसको लिखते कैसे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट OP, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O, P। ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला या जो नोटेशन होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट ऑफ लार्जर कौन है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज लार्जर, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P देखिए क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P 2 माइनस 0 दैट इज 2, 2 माइनस 0 इज 2। सो ये 2 पॉइंट जो है पॉइंट O और पॉइंट P, इन दोनों का डिस्टेंस कितना आया 2। अब यहाँ पर हमें सेंटीमीटर वगैरह क्या है कुछ पता नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको यूनिट्स। ऑलवेज राइट यूनिट फॉर एनी डिस्टेंस। अगर सेंटीमीटर पता है तो सेंटीमीटर गिवन जो है वो, अगर मिलीमीटर गिवन है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर गिवन है सेंटीमीटर, किलोमीटर गिवन है किलोमीटर, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको अभी के लिए नहीं, अगर आपके स्कूल में नहीं बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जब आप जाओगे 11th-12th को, ये आपको 11th-12th को बहुत काम आने वाला है। और यही चीज़ अगर आप 10th के बोर्ड एग्जाम में भी फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया हो। ठीक है, आपका पेपर सबसे अलग दिखेगा। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, S और P में का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड S। उसके लिए क्या, अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, सबसे बड़ा ढूंढो यहाँ पर कौन है, P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, P हैविंग कोऑर्डिनेट 2, S हैविंग कोऑर्डिनेट -3। अब कौन बड़ा है इसमें से, 2 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S, इसको हम पहले फॉर्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S। ठीक है, सो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 माइनस, अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास देखिए -3। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस ऑफ माइनस, ये क्या रीड करते हैं हम, 2 माइनस ऑफ -3, माइनस इंटू माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म बन गए। सो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों में का डिस्टेंस कितना बन गया, 5 यूनिट्स। ये माइनस इंटू माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको किसी और इसमें जम्बलिंग नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, इन शॉर्ट में रिकॉल करता हूँ, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब उसका नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एड्रेस, और डिस्टेंस मतलब जो एड्रेस उनके बीच में है उन एड्रेसेस का। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने घर नंबर सपोज कहा कि एक बंदे का घर नंबर है सपोज 10, हाउस नंबर 10, और दूसरे बंदे का 4-5 हाउस छोड़ के है, तो हम क्या कहेंगे, आइदर इट इज़ टुवर्ड लेफ्ट और राइट। 10 घर नंबर है, 4 घर उसके बीच में, उसके दोस्त के घर के बीच में, तो 10, 11, 12, 13, 14, तो उसके दोस्त का घर नंबर क्या होगा, 15। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में कितने घर है, 4। ठीक है, सो वैसे ही अगर जैसे एक बंदे का घर नंबर है 12 और उसके दोस्त का है 19, एक लाइन में है वो, एक का घर नंबर है 12, उसके दोस्त का घर नंबर है 19, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, 19 - 12 करो, कितना आया, 7। करेक्ट, सो ये हो गया डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो हमने अब तक पढ़ा उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं हम। कंक्लूजन मतलब क्या है, वो जो पढ़ा हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना है, मेन पॉइंट क्या है उसका। तो देखिए कंक्लूजन ऐसा है, फर्स्ट कंक्लूजन ऐसा निकाला हमने, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम लार्जर वन। मतलब 2 पॉइंट में का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो वो डिस्टेंस मतलब कैसे निकालेंगे हम, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, उसमें से जो छोटा है जो बड़ा है वो आइडेंटिफाई करो, स्मॉलर वन लार्जर वन, और स्मॉलर को लार्जर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर मिला वो हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब उसमें भी डिस्टेंस जो हमने एग्जाम्पल्स अभी लिए, 1-2 एग्जाम्पल मैंने कुछ लिए,
तो उस एग्जाम्पल में आपने ऑब्जर्व किया होगा, दोनों में भी चाहे मैं एक निगेटिव आंसर लूँ, एक पॉजिटिव लूँ, एक क्वांटिटी निगेटिव लूँ, एक क्वांटिटी पॉजिटिव लूँ, या दोनों भी पॉजिटिव लूँ, तो उसमें हुआ क्या, हमारा जो आंसर मिला वो आंसर ऑलवेज हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिली। पॉजिटिव मतलब इट इज़ नॉन निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर मतलब क्या, उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कंक्लूजन करते हैं या ऐसा कंक्लूड करते हैं कि जीरो इज द नंबर विच इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर नॉन निगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो जीरो भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर नॉन निगेटिव रियल नंबर, रियल नंबर मतलब उसका जो आंसर आएगा वो कोई नंबर आएगा, या तो 0 1 2 3 4। ठीक है, डिस्टेंस इज द क्वांटिटी विच कांट बी निगेटिव। हमने कभी सुना है कि आपने कि यहाँ से पूना का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस माइनस इतने इतने किलोमीटर है, नहीं पढ़ा होगा। कहीं पढ़ा है कि यहाँ से नगर तक का डिस्टेंस या यहाँ से जालना तक का डिस्टेंस -80 किलोमीटर है, नहीं। ठीक है, या किसी ने कहा आज सुबह में जॉगिंग के लिए गया था, कितनी जॉगिंग की, -5 किलोमीटर, ऐसा पढ़ा है या ऐसा सुना है कभी, नहीं। सो डिस्टेंस इज द क्वांटिटी विच ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई क्या कह सकता है, मैं जॉगिंग के लिए गया लेकिन वहाँ पे जॉगिंग की नहीं, मैं बैठा रहा बेंच पे, मतलब क्या किया उसने, कितना किलोमीटर चला वो, 0। ठीक है, सो वो पॉजिटिव हुई क्या, नहीं। निगेटिव हुई क्या, नहीं। सो मतलब क्या है, निगेटिव नहीं हुई लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं हुई, दैट्स वाई उसको हम क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव मतलब क्या समझ में आया, जीरो या पॉजिटिव मतलब होता है नॉन निगेटिव। ठीक है, सो ये 2 कंक्लूजन हमने निकाले यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना था वो कंसेप्ट हमने देख लिया। इसके बाद का कंसेप्ट है हमारा बिटवीननेस, जो हम अगले